फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। अब कभी भी आप देखें, शरीर शख्स अब बड़ा इकबालमंद होगा, लेकिन एक ही रात के अंदर उसका सब कुछ जाता रहेगा, उसकी हुकूमत जाती रहेगी, उसका रुतबा जाता रहेगा, उसका सब कुछ जाता रहेगा। लेकिन वो लोग जो हर पल खुदा से तंबीह पा रहे हैं, या आज हम तंबीह पा रहे हैं, आज हम तरबियत पा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन जो तरबियत को रद्द करते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। खुदा हमें यहां पर तरबियत करता है। कलीसिया के अंदर जब खुदा के घर के अंदर हम आते हैं तो खुदा हमारी तरबियत करता है, और इसी तरबियत के सबब से हम जिंदगी की राह के ऊपर रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें खुदा के हजूर में उसकी हैकल के अंदर आने की अशद ही जरूरत है। बहुत सारे हमारे ऐसे बहन और भाई हैं जो पीछे रह गए, जो एक अच्छा सफर का उन्होंने आगाज किया लेकिन वो छोड़ चुके। उसकी कई वजूहात हैं, और ये उसी वक्त समझ आती है जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं। ये ऐसे ही है, जब आप जियोग्राफी देखते हैं तो आप देखें हिरन होते हैं, या बड़े बैल होते हैं, या सांड होते हैं, उनके पीछे शेर लग जाते हैं। वो एक बहुत बड़े झुंड का मुकाबला शेर नहीं करते, और कभी आपने देखा शेर आगे से भाग जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने किसी को शिकार करना होता है, तो मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं, तो वो एक शख्स को अलग करते हैं झुंड से। वो उसके पीछे भागेंगे, उसको डराएंगे, उसको धमकाएंगे कि किसी दौर से वो झुंड से अलग हो जाए, और वो झुंड से अलग हो जाता है। और वो तब तक उसका शिकार नहीं कर सकते जब तक वो झुंड से उन्हें अलग ना कर ले। आज बहुत सारे भाई और बहनें ऐसे हैं जो अबलीस के ट्रैक में आ चुके हैं मुख्तलिफ तरीकों से। यह अबलीस का हरबा है, इस बात को समझने के लिए हमें हैकल के अंदर ही आने की जरूरत है। जब हम आएंगे तो इस बात को समझेंगे कि हम किस तौर से डी ट्रैक हो चुके हैं, किस तौर से अबलीस ने हमें झुंड से अलग कर लिया है ताकि हमारा आसानी के साथ शिकार कर ले। और आज वो दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं, और अबलीस का शिकंजा उनके ऊपर और मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, और वो अपने असीरों को कभी छोड़ता नहीं। वो इतना जालिम और इतना बेहस है कि जब वो अपने शिकंजे को कस लेता है तो वो फिर उसे निकलने नहीं देता, चाहे उसमें कितना भी आप तड़पे। ऐसे लोगों का उसने शिकार किया हुआ है, ऐसे लोगों को वो गुमराह कर चुका है। कभी किसी का घमंड दिखाकर, कभी किसी पास्टर के खिलाफ बात करवा के, कभी किसी लीडर से नाराजगी, कभी ये मेरी मुतालबा पूरा नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, और इस वजह से लोग अपने घरों के अंदर बैठ गए हैं और वो खुदा की हुजूरी से दूर होते जा रहे हैं। अब तो उनको कहा जाए तो उनकी समझ में बात नहीं आती, क्योंकि अबलीस ने उनके ज़हनों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, उनकी आंखों को बंद कर दिया है, और वो समझ नहीं पा रहे कि उनका भला किस बात में है और उनका जो बुरा किस बात के अंदर है। मैं आज दुआ करूंगा कि खुदा हम सबके ज़हनों को खोले कि हम किताब मुकद्दस की सच्चाइयों को समझ सके। खुदा का बंदा सुलेमान, इतना बड़ा सुलेमान, उस वक्त मुतहदा इस्राइल का वो बादशाह था, उसके पास बहुत काम था, बड़ा मसरूफ शख्स था, लेकिन खुदा ने उसे अपनी हैकल के बनाने के लिए एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट दिया, हैकल बनाने का, जिसके ऊपर 46 साल लगे हैकल को बनाते हुए। क्यों? खुदा पसंद करता है कि उसकी हैकल हो और उसके हैकल के अंदर लोग हो और उसकी हैकल के अंदर रौनक हो। ये खुदा इसके बारे में जो है वो बड़ा ख्याल करता है। मेरे साथ निकालिए हिज्जी की किताब, फिर हम वापस उधर आएंगे। हिज्जी की किताब जो पहले निकाले वो पढ़े, मैं देखूं जरा हिज्जी कितनी जल्दी निकलती है आपसे। दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत। इतनी देर कि तुम में से किसने उस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं है? लेकिन ए ज़रुब्बाबेल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, और ए सरदार काहिन यशवा बिन यहूसद हौसला रख, और ए मुल्क के सब लोगों हौसला रखो। खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि ये तुम्हारे साथ हो। रब्बुल फाज फरमाता है, मस्जिद से निकलते वक्त
मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन और बहरो बर को हिला दूंगा। मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनके महबूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल फाज फरमाता है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है। आमीन। आमीन। ये प्रोफेटिक कलाम आज अपने साथ लेके जाएं, ये नबूवत का कलाम अपने साथ लेके जाएं। लिखा है उन बकिया से, जैसे हम जो बाकी यहां पर बचे हैं, आपको पता है कितने लोगों ने इस हैकल को, इस घर की रौनक को पहले देखा हुआ है? कितने लोग हैं? इससे ज्यादा थी या कम थी? बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। लिखा है, क्या तुम में किसी ने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नचीज नहीं? आपको लगता नहीं कि ये वाकई काम में नचीज है? उस तरह नहीं है जैसे पहले था। लेकिन ऐ ज़ुरबाबेल, हौसला रख। खुदावंद फरमाता है, ऐ सरदार काहन यशवा बिन यहू सादिक, हौसला रख। और मुल्क के सब लोगों हौसला रखो। खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे काम करो। खुदा का कलाम आज तमाम स्पिरिचुअल लीडर्स के, पास्टर्स के लिए और आप तमाम लोगों के लिए यह है कि काम करो, काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां कहीं आप जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं और ऐसी रूहों को देख रहे हैं कि वो खुदा के घर के अंदर नहीं आ रही, वो खुदा की हजूरी में आ नहीं रही, आप जैसे, चाहे आप चूरन बेचने वाले बन जाएं, चाहे आप टाफियां गोलियां बेचने वाले बन जाएं, उसे कहें कि खुदा की हजूरी में आए, उसे लेके आए खुदा की हजूरी में। इसमें उसका भला है, उसको अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये उसके लिए बेहतर होगा, ये उसके खानदान के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर वो खुदा की हजूरी को छोड़ दे, अगर वो खुदा के घर को छोड़ दे, तो वो कहां जाएगा? उसका कौन चारा करेगा? और आज अगर हम खुदा के घर को छोड़ दें, तो अगर कल को खुदा ने हमारे बच्चों को छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हम आज भूल बैठे हैं। आज अपनी कुव्वत पर हम इत्माद करते हैं, अपनी जॉब के ऊपर इत्माद करते हैं, अपने रुपए पैसे पर इत्माद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठना और उनके साथ वक्त गुजारने पर इत्माद करते हैं, हम अपने बच्चों पर इत्माद करते हैं और अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपने घरों को तो रौनक देना चाहते हैं, लेकिन खुदा की रौनक की हमें परवाह नहीं है। पीछे थोड़ा सा हिज्जी पहला बात लिखा है, चौथी आयत, कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में, यानी छतों वाले घरों में रहने का वक्त है, जबकि यह घर वीरान पड़ा है? और रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रफ्शों पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी ला ये घर तमीर करो और इससे मैं खुश होऊंगा। खुदा की खुशी इस बात पे है कि खुदा की हजूरी में आया जाए और उसके हैकल को रौनक बख्शी जाए, उसके घर में आया जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो अपने बच्चों की तालीम के बारे में बड़े फिक्रमंद होते हैं। उनकी इतनी फिक्र होती है कि 6 दिन कोई बात नहीं है, बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन कहना है जब चर्च का दिन आना है ना, उस दिन कहना तू घर में बैठ के पढ़ ले, क्योंकि ये तेरे लिए बेहतरीन वक्त है। मैं कहता हूं अगर 6 दिन उसने नहीं कुछ पढ़ा तो वो 1, 2, 2.5 घंटे भी कुछ नहीं पढ़ेगा। खुदा जो सरफराज करता है वो आसमान पर है, वो आपके दरमियान होगा जब आप उसके घर के अंदर आएंगे। अकल कौन देता है? मेमोरी पावर को कौन बढ़ाता है? कौन है जो कॉन्फिडेंस देता है? कौन है जो आपको तरक्की देता है? आपने खुदा को घर को छोड़ दे, आपका सब कुछ छूट जाए, लेकिन खुदा का घर नहीं छूटना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि यहां पर आपके लिए बरकत है, यहां आपके लिए खाना है, यहां आपके लिए रोटी है, वो रोटी जो ना खत्म होने वाली है, जिस